एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा आज अलवर आए। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर अलवर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को वकीलों का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यादव राजनेता के साथ एक अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, इसलिए वह उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। वह उनके लिए जगह जगह जाकर कैंपेन करेंगे, क्योंकि समाज और देश हित हमेशा वकीलों का बड़ा योगदान रहा है। भाजपा ने यादव को उम्मीदवार बनाया है, जिससे देशभर के वकीलों में खुशी है। वह भाजपा के सभी बड़े नेताओं का आभार प्रकट करते हैं। वकील जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वह उनके प्रचार प्रसार के लिए वहां जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की टिकट से यदि कोई वकील चुनाव लड़ रहा है तो क्या वह उसका सपोर्ट करेंगे, तो वह जवाब गोलमोल कर गए। मिश्रा ने बताया कि देश के जाने माने वकील राजनेता को भाजपा ने अलवर से लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए वह पार्टी के नेताओं का आभार करते हैं। भूपेंद्र यादव ने सन 1993 में गुरुग्राम से वकालत शुरू की। सन 1998 में सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गए। अनेक तरह के केस लड़े। सन 2000 से स्वतंत्र वकालत की बाबरी मस्जिद से लेकर राम जन्मभूमि के केस में भी उनकी अहम भूमिका रही। अगर ऐसा व्यक्ति अलवर से सांसद बनता है तो अलवर जिले का विकास बहुत तेजी से होगा। इसके अलावा किशनगढ़ बार और बहरोड बार निर्माण के लिए भी उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। अलवर बार एसोसिएशन ने मुझे बुलाया। आज एक फंक्शन इन्होंने बार में भी रखा है, मैं वहां जाऊंगा। 11 बजे से फंक्शन है। और अलवर बार एसोसिएशन का भी और मेरे आने का भी जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अलवर लोकसभा क्षेत्र से देश के एक बहुत ही अच्छे समाज से जुड़े हुए वकील और राजनेता माननीय भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। माननीय भूपेंद्र यादव जी एक अच्छे वकील सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। एज ए लॉयर इन्होंने बहुत से यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया, ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट किया, सिविल क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील रहे और उसके बाद लिब्रेहन इंक्वायरी कमीशन के सदस्य रहे, जिसमें बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की इंक्वायरी हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। इनकी भूमिका बहुत अहम रही उसमें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में इन्होंने राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, मसला था, मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ा, उसमें सफलता हासिल की और नतीजा है कि एक भव्य राम मंदिर आज अयोध्या में बन के खड़ा है। इसमें हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी की बहुत अहम भूमिका रही है। माननीय भूपेंद्र जी एक बहुत ही पावरफुल मंत्री हैं। आज की तारीख में 12 साल से राजस्थान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं राज्यसभा में। राजस्थान से इनका जुड़ाव बहुत पहले से है। इनके बहुत से अपने रिलेशन भी, इनके बहन बहनोई सब अलवर में हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने कई किताबें लिखी। सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, न्याय प्रवाह नाम का एक इन्होंने मैगजीन जारी किया था जब वो अधिवक्ता परिषद के महासचिव थे। लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग सरकार ने इनको दिया है। एज ए राज्यसभा सांसद इन्होंने अलवर को, जब अलवर बार और अलवर की जुडिशरी मुसीबत में थी, एक मिनी सेक्रेटेरिएट की यहाँ व्यवस्था होनी थी, उसमें कलेक्ट्रेट के लिए, जुडिशरी के लिए, बार के लिए उसमें व्यवस्था की जानी थी राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार ने सिर्फ कलेक्ट्रेट बनवा दिया, जुडिशरी को छोड़ दिया, बार को छोड़ दिया। उसमें 48 करोड़ रुपया सरकार, केंद्र सरकार से माननीय भूपेंद्र यादव जी ने दिलवाया। उसके बाद बहरोड बार के लिए आज मैं जा रहा हूं वहां बार का उद्घाटन करने। किशनगढ़ में 60 लाख, बहरोड में 40 लाख बार के लिए इन्होंने दिया राज्यसभा सांसद के रूप में। माननीय भूपेंद्र यादव जी वकीलों से और आम जनता से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी
हमेशा से जुड़े रहते हैं। वकीलों के लिए इनका दरवाजा, जब भी बार काउंसिल पे या देश के वकीलों पे कोई समस्या आई तो एज द लीडर ऑफ द बार के प्रतिनिधि के रूप में मैं या कोई भी राज्य बार काउंसिल का सदस्य वहां पहुंचा। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने सरकार के माध्यम से सारी समस्याओं का हल किया। इसलिए अलवर को मैं समझता हूं कि अलवर की जनता, अलवर के लोग, अलवर के वकील बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि माननीय भूपेंद्र यादव जी जैसा एक राजनेता यहां से उम्मीदवार बनाया गया है और यहां से सांसद भागीरथ मिला है अलवर को।